सोचिए, आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और प्लेन की खिड़की से समंदर का नज़ारा देख रहे हैं। सब कुछ सामान्य है, सब कुछ शांतिपूर्ण है। फिर अचानक एक जोरदार धमाका, आसमान में आग का गोला फट जाता है और कुछ ही सेकंड्स में एक प्लेन जो सुरक्षित होना चाहिए था, समुद्र में गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ समस्या है। जो आधिकारिक कहानी बताई गई थी, वह बिल्कुल सही नहीं लगती। तो सच में TWA फ्लाइट 800 के साथ 1996 में क्या हुआ? क्या यह सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी या फिर इसमें कुछ और ही रहस्य था? अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, ये यात्रा आप कभी नहीं भूलेंगे। हम इस वीडियो में आपको ले जाएंगे एक ऐसी रहस्य की ओर जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। ये था 17 जुलाई 1996। TWA फ्लाइट 800 न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से पेरिस जा रही थी। प्लेन एक बोइंग 740 में 230 लोग सवार थे, अधिकतर अमेरिकन और कुछ यूरोपीय यात्री। यात्रियों के लिए यह सिर्फ एक और लंबी उड़ान का हिस्सा था। कुछ खास नहीं, कुछ भी सामान्य था। लेकिन जैसे ही फ्लाइट 8:30 के आसपास 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, कुछ गलत हो जाता है। जमीन पर खड़े लोग और दूसरे प्लेनों में बैठे लोगों ने कुछ अजीब देखा, कुछ जो उन्हें समझ में नहीं आया। प्लेन जो बिल्कुल सामान्य उड़ रहा था, अचानक एक आग के गोले में बदल जाता है और बस TWA फ्लाइट 800 समुद्र में गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ समस्या है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB का आधिकारिक बयान था कि एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ने केंद्र के ईंधन टैंक में आग लगा दी, जिससे प्लेन में विस्फोट हुआ और वह टूटकर आसमान में बिखर गया। ये सुनकर ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया, है ना? लेकिन ये व्याख्या सभी को संतुष्ट नहीं करती। असल में कई गवाहों ने जो देखा था, वह सरकार द्वारा बताई गई कहानी से बिल्कुल अलग था। कुछ ने देखा कि समुद्र से एक रोशनी का कतरा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्लेन को लगता है, जैसे कोई मिसाइल या प्रक्षेपक। कुछ ने कहा कि विस्फोट ईंधन टैंक से नहीं, बल्कि प्लेन के पिछले हिस्से से शुरू हुआ था। ये कैसे हो सकता था जब वो कह रहे थे कि ये एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट था? कई सौ गवाहों ने अपनी गवाही दी और उनकी कहानियां एक जैसी थी। सबने कहा कि विस्फोट से पहले कुछ आसमान में ऊपर उड़ रहा था। कुछ ने कहा कि यह रॉकेट, फ्लेयर या मिसाइल हो सकता था। लेकिन यहाँ बात और भी उलझती है। FBI ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और यहीं से चीज़ें और अजीब हो गई। FBI ने तुरंत गवाहों से गवाही जमा करना शुरू किया और पास में खड़ी नावों और समाचार स्टेशनों से टेप भी जब्त कर ली। लेकिन किसी वजह से कई गवाहों की गवाही को नज़रअंदाज कर दिया गया। सरकार ने कहा कि मिसाइल वाली थ्योरी सिर्फ एक साजिश थी। लेकिन क्या वे सच में हमारे साथ ईमानदार थे, या फिर ऐसा कुछ था जिसे वे नहीं चाहते थे कि हम जानें? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब फ्लाइट 800 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ठीक उसी समय लॉन्ग आइलैंड के पास एक सैन्य अभ्यास हो रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि इस अभ्यास में समुद्र में मिसाइलें फेंकी जा रही थीं। क्या हो सकता है कि एक मिसाइल परीक्षण गलती से प्लेन से टकरा गया? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसे सैन्य ने छुपा लिया? और एक और डरावनी बात यह है कि सरकार ने कुछ सबूतों को तुरंत वर्गीकृत कर दिया। कुछ दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के टुकड़े बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गए। क्यों? और ये डरावना सवाल है, क्या प्लेन को गलती से मार गिराया गया था और सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया? तो सच क्या है? क्या यूडैस सरकार ने दुर्घटना के कारण को छुपाया था ताकि सैन्य के रहस्यों की सुरक्षा की जा सके? या फिर यह सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी जिसे कोई भी रोक नहीं सका? TWA फ्लाइट 800 की दुर्घटना का सच अभी भी गलतफहमियों, उलझी रिपोर्टों और बिना जवाब के सवालों के नीचे दबा हुआ है। और शायद सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। क्या एक साधारण खराबी ने इस त्रासदी को जन्म दिया, या फिर कुछ और अंधेरा और रहस्यमय था जिसने इस विस्फोट का कारण बना? क्या हमारी शक्ति से बाहर कुछ था, या फिर क्या हम सिर्फ एक बड़े झूठ का शिकार हो गए थे? ये रहस्य अब भी कायम है और सवाल बढ़ते जा रहे हैं, हम सभी को यह सोचने पर मजबूर करते हुए। TWA फ्लाइट 800 के साथ असल में क्या हुआ? हमारे साथ इस अनसुलझी यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद।
जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन सवाल हमेशा बने रहेंगे। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अगला रहस्य न मिस करें। तब तक अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि सच कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत है।